वालिदा सुल्तान ने मुझे उलूफ के साथ एक ही मेज पर बिठा दिया। तब मैंने अपने रास्ते पर जाने का फैसला किया मेरे शेख। लेकिन उस्मान साहब से इख्तलाफात मुख्तलिफ हैं। ये बात मुझे तकलीफ देती है। यही वजह है कि मैं अकेला चलना चाहता हूं। मुसलमान अकेला नहीं चल सकता तुर्गत साहब। उसे सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले आना होगा। जो अपने नफ्स की सुनता है और कोई दूसरा रास्ता चुन लेता है, वो अपना रास्ता खो देता है। नेमतों के दौर में एक मुनाफिक ने कोशिश की कि अंसार और मुहाजिरों को आपस में लड़वा सके। फितने की एक शक्ल ये भी है। उसने कहा कि मुहाजिरों की तादाद बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। कहीं वो हम पर कब्जा ना करना चाहते हों। उन्होंने यहां तक कहा कि जब वो मदीना आएंगे तो हम सबको मिलकर आपस में मुहाजिरीन को मदीने से बेदखल कर देंगे। जब मुनाफिक के वो अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचे तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु भी साथ थे। उन्होंने पूछा, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाहिए उस मुनाफिक का सर कलम करने के लिए, उस मुनाफिक के फितना फैलाने की कोशिश की वजह से। ताहम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ऐसा करने की इजाजत नहीं दी। वो नहीं चाहते थे कि लोग सोचें मोहम्मद और उनके सहाबा कराम ने गलत ख्यालात की वजह से उसको कत्ल कर दिया। रसूलुल्लाह उस वक्त फितनों में घिरे हुए थे। मुनाफिक के मंसूबों को बढ़ाने की बजाय मसले को सुकून और इत्मीनान से हल कर दिया। उस्मान साहब ने भी वालिदा सुल्तान की पेशकश को कबूल करके कले उनको दे दिए और ऐसा करके उन्होंने हिकमत से काम लिया। और अब वो वक्त आ गया है, हमें भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह जैसे गजब की जरूरत है। क्या आप में ऐसा गजब है तुर्गत साहब कि आप नफ्स के लिए नहीं बल्कि आप अपने जैसे ईमान वालों के लिए लड़ सकें, हक रास्ते पे चलने का दावा करने के लिए? क्या आप अपने नफ्स पर काबू कर पाएंगे तुर्गत साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप तुर्कमानों के कले काफिरों से वापस ले सकेंगे तुर्गत साहब? इस बारे में जरूर सोचिएगा।